हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के बाद लगातार आप मोटिवेट हो रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करूं, अच्छी तरह से समझाऊं, मोटिवेट करने की कोशिश करूं, ताकि आप सब लोग जो लाइफ के अंदर जो सोच रहे हैं वैसा प्राप्त कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों कि लोग अक्सर कहते सुने हैं कि अपनी तो किस्मत ही खराब है, किसी को क्या दोष दें। जी हां, आप सब में से भी हर कोई, मैक्सिमम लोग 99.9% लोग यही सोचते हैं कि अपनी तो किस्मत ही खराब है, अपनी तो किस्मत ही बहुत खराब है, अब किसी को क्या दोष दें। किसी को क्या दोष दें दोस्तों, जब अपनी किस्मत ही खराब हो। क्योंकि लोग सोचते हैं कि किस्मत जो हमारी भगवान ने लिखी है वो बहुत खराब लिखी है, तभी हमारे साथ बुरे पे बुरा होता चला जाता है। ये बात अक्सर लोग कहते रहते हैं दोस्तों, मैंने कईयों को ऐसा कहते सुना है। अब जैसे कोई कोई काम करना चाहता है, मान लीजिए कोई बिजनेस में हाथ डालता है, बिजनेस करना चाहता है, उसका वो बिजनेस अच्छे से चलता नहीं, बिजनेस फेल हो जाता है, उसे प्रॉफिट की जगह नुकसान होता है, तो वो बंदा कहता है कि मुझे तो मेरी किस्मत ही खराब लगती है, क्योंकि लोग इतना अच्छा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं पर मैं सफल नहीं हो पाया। अब किस्मत ही जब खराब हो तो कोई क्या कर सकता है। और जैसे कोई नौकरी करता है दोस्तों, वो नौकरी से परेशान रहता है, नौकरी छोड़ देता है, या उसका बॉस उसे टेंशन देता है, तो वो भी अपने आप को कोसता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसी जॉब मिली। अब हर तरफ लोग यही सोचते हैं। जैसे आप सब शेयर मार्केट में भी अक्सर काम करते होंगे दोस्तों, तो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग भी यही सोचते हैं, आपके दिल की बात कह रहा हूं कि लोग भी यही सोचते हैं कि आज हमने जो शेयर बाय किया है वो हमारे खरीदते ही नीचे आना शुरू हो गया, और जब हम इस शेयर को किसी को बेचते हैं, मान लीजिए अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हम उससे निकल जाते हैं तो शेयर रुकता नहीं और ऊपर चला जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमने क्यों बेचा, हमें पछतावा होता है, और लेने पर जब नीचे आता है तो भी पछतावा होता है, और हम कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, अब किसी को क्या दोष दे, क्योंकि हमारे भगवान ने हमारे भाग्य में फायदा लिखा ही नहीं है, तो हम शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाएंगे। हम अपनी किस्मत को जी भर के कोसते हैं दोस्तों। अब हर तरफ इंसान को जब नुकसान ही नुकसान दिखता है, घाटा ही घाटा दिखता है, तो अक्सर ऐसी बातें हमारे दिनचर्या के कामों में बाधा डालती हैं। अब दोस्तों ऐसा सबके साथ होता है, आपको बताना चाहूंगा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो रहा है, और औरों के साथ भी हुआ होगा। आप अपने घर में अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी बात करेंगे, अपने फादर मदर के साथ, भाई बहनों के साथ बातचीत करके देख लीजिए, हर किसी ने अपने आप को एक टाइम पे जरूर कोसा होगा। तो फ्रेंड्स, हर किसी के साथ ऐसी बातें होती रहती हैं, क्योंकि ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। ये हमारा अब एक लाइफ स्टाइल बन के रह गया है, क्योंकि लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, प्लस माइनस पॉइंट बहुत होते हैं, और जिंदगी में नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। हर लेवल हमें लाइफ के अंदर देखना पड़ता है दोस्तों। तो अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। आज जो दुनिया में शिखर तक पहुंचे हैं इंसान दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, शेयर मार्केट के स्टार इन्वेस्टर जो है, स्टार इन्वेस्टर मार्केट के विजय केडिया जी, एक समय पे उनके पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए जो दूध का पाउडर होता है वो लाने के लिए पैसे तक नहीं थे, और जब उन्होंने प्रयास किया, आगे बढ़ते रहे, कामयाब हुए मार्केट के अंदर, बहुत उन्होंने पैसा कमाया शेयर मार्केट में, और उसके बाद उन्होंने वही कंपनी खरीद ली जो दूध की कंपनी थी दोस्तों। अब आप देखिए, क्या इंसान के इतने बड़े बड़े स्टार इन्वेस्टर के लाइफ में ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास पैसे नहीं थे, और आज उनके पास करोड़ों की दौलत है, अपनी मेहनत, अपने कर्मों की वजह से, ना कि अपनी किस्मत को कोसने की वजह से। एक समय था धीरूभाई अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन थे, निर्माता थे दोस्तों। अब उन्होंने जब रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना नहीं की थी, वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डालने का काम करते थे। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालना जब उन्होंने शुरू किया तो बहुत छोटे लेवल से उन्होंने काम शुरू किया, फिर उन्होंने बाद में रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना रखी धीरूभाई अंबानी ने। तो एक निचले लेवल से उभरे
हुए वो इंसान है दोस्तों। और आज देखिए उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया और अपने बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सौंपा, वो अरबों खरबों रुपए का एम्पायर है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि उन्हें पहले अटेम्प्ट में सब कुछ मिल गया हो, सफलता हासिल उन्होंने की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी भी लाइफ में दोस्तों बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे। हम सब तो उनको एक स्टार के रूप में आज जानते हैं, स्टार इन्वेस्टर या बहुत बड़े ग्रुप के मालिक, संस्थापक के रूप में जानते हैं। पर दोस्तों लाइफ के अंदर उनके जो संघर्ष है वो कोई नहीं जानता। वो मैंने आपको बताया है कि विजय केडिया जी के पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे और धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप से नौकरी की शुरुआत की थी। अब आप देखिए निचले लेवल से कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा आज यहां है वहां तक पहुंचने के लिए। अब किस्मत को अपनी दोष देना बंद कीजिए दोस्तों, क्योंकि किस्मत का इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। अब दोष है तो आप सबका। जी हां, हो सकता है हमारे प्रयासों में ही कोई कमी रह गई हो। जो आप लोगों ने प्रयास किए हैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है उनमें कमी रह गई हो, आपकी प्लानिंग में कमी रह गई हो, आपके विजन में कमी रह गई हो, या आपके बिजनेस मॉडल में कमी रह गई हो। तो जिस भी लेवल पे आप मायूस हो रहे हैं, उस बात को आप लेके निश्चिंत रहिए, एक दिन आप सफल जरूर होंगे। पर आप अपने अच्छे से प्लानिंग कीजिए, अच्छे से अपने टारगेट को हिट करने के लिए क्या क्या आप प्रयास कर सकते हैं उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी बातें सोचिए। पॉजिटिव होकर अगर आप किसी काम में जुट जाएंगे तो उस काम का नतीजा भी पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए किस्मत को दोष वो देते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बड़े बड़े लोगों की मैंने आपको एग्जांपल दी है दोस्तों, उनको भी अपने ऊपर विश्वास रहा होगा, तभी वो बहुत बड़ा जिंदगी में मुकाम हासिल कर सके। अगर आपको भी अपने ऊपर विश्वास है, आपको भी लगता है कि आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर पाने में सक्षम है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और निरंतर चाहे छोटे छोटे कदमों से ही सही आगे बढ़ते जाइए। एक दिन मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो कि अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए। ये किसी का दोष नहीं, आप जैसा इस वीडियो में मैंने बताया है वैसा चलेंगे, अपने कर्मों की तरफ अच्छे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने कर्म करते जाएंगे तो मंजिल आपसे बहुत दूर नहीं भाग सकती, एक दिन आप उसे पाकर रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। और साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई मोटिवेट हो सके। और लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।